अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कहीं मेहनत रायगा ना हो जाए। ये जो हम मेहनत करते हैं, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इंसान को अल्लाह ने मेहनत के लिए, मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। मेहनत तो करेगा इंसान, लेकिन मेहनत का रायगा होना ये इंसान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। हम आज के जदीद दौर में जिस चीज़ को रायगा होना समझते हैं, मेहनत को, वो बिल्कुल बरक्स है जो कुरान आपको बताता है। आजकल का इंसान दुनियावी किसी बिज़नेस में अगर उसका लॉस होता है तो वो समझता है कि मेहनत रायगा हो गई, या कोई और ऐसी चीज़ जिसके लिए उसने एफ़र्ट की और वो कामयाब ना हो सका दुनिया को लेके, तो उसको वो मेहनत को रायगा होना समझता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है कि उस बूढ़ी माई की तरह ना हो जाना, उस बूढ़िया की तरह ना हो जाना कि जिसने तमाम उम्र सूद काटा और आखिर में उसको उलझा दिया। यानी कि एफ़र्ट की और आखिर में उसके हाथ कुछ भी ना आया। यानी कि जो भी आपने मेहनत की वो सिर्फ दुनियावी मकसद था और दुनियावी चीज़ें हासिल करने के लिए वो मेहनती थी, अल्लाह बीच में नहीं था, अल्लाह को राज़ी करना नहीं था। तो आखिर में जब ज़िंदगी एंड हुई तो सिवाय पछतावे के, सिवाय महरूमियों के, इंसान के पास और कुछ भी ना हो। तो असल में जो कामयाबी है ना, वो कामयाबी है कि आखिरत में जब अदालत लगेगी, ये जितने लोग आपको इर्द गिर्द नज़र आते हैं, कहीं ये आपके ख़िलाफ़ गवाही देना ना चले जाएं, या कहीं इनकी आपने दिल आज़ारी ना की हो। अल्लाह के हवाले से हम अगर देखें कि एक ना मानने वाला जो अल्लाह को नहीं मानता, वो भी मेहनत करता है, एफ़र्ट करता है, पढ़ाई करता है, शादी करता है, जॉब करता है, बच्चे पैदा होते हैं, उसके भी बच्चों को बड़ा करता है। मतलब यानी कि ज़ाहिरी तौर पे जो ज़िंदगी है वो एक मानने वाले और ना मानने वाले की बराबर नज़र आती है। जहाँ से फ़र्क है ना, दीन का जो उन्वान है वो असल में ये है, वो दीन आपको ये बात समझाना चाह रहा है कि जो भी आपकी एफ़र्ट है वो एक दिन आपके सामने आनी है। इसका जो एंड रिज़ल्ट है ना, वो आखिरत का दिन है। उस दिन फैसला होगा कि कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम हुआ। इस चीज़ को अगर हम सामने रखें ना, कुरान पाक में भी बार बार यही बात बताई जाती है कि वो लोग थे जिन्होंने आखिरत को भुला दिया, यानी कि उनका आखिरत पे यकीन नहीं था। हम कलमा पढ़ने के बाद आखिरत को कहते तो हैं कि हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि आखिरत का एक दिन जो है हमने अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी ज़ुबान से ही बात अदा हो रही होती है, दिल से वो बात नहीं होती। मेरा ये मानना है, मेरा ये यकीन है कि जो इंसान आखिरत के दिन को सामने रखता है वो ऐसी ज़िंदगी गुजारेगा कि जिसमें वो छोटे से छोटे गुनाह को भी छोटा नहीं समझेगा, यानी कि डर इतना कि छोटे से छोटे गुनाह से भी डरेगा, और यकीन इतना, उम्मीद इतनी कि छोटी से छोटी नेकी भी उसकी आखिरत संवार सकती। डरना भी ज़रूरी है और उम्मीद भी ज़रूरी है। बल्कि ईमान का अगर टेस्ट करना है ना कि किस इंसान में ईमान ज़्यादा है और किस इंसान का ईमान कम है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि जिसका जितना यकीन ज़्यादा है, जितनी उम्मीद ज़्यादा है, उतना उसका ईमान ज़्यादा है। जो जितना ज़्यादा पुरुम्मीद होगा ना, उतना उसका ईमान ज़्यादा होगा, यानी कि वो नाउमीद नहीं हो सकता। कुरान की भी जब आयत है ना कि मेरी रहमत से नाउमीद ना होना, जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तो उससे यही बात समझाई जा रही है कि अपने आमाल से अगर नाउमीद हो गए, अपने हालात से नाउमीद हो गए, हर चीज़ से नाउमीद हो गए ना, मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। और जिस इंसान का यकीन अल्लाह की रहमत की तरफ है वो कभी भी नाउमीद नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इस बात को समझें। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, इनबॉक्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी हालात की वजह से परेशानी नहीं है जितनी ख्यालात की वजह से परेशानी है, जो कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा एक प्यारा जुमला है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। तो इस ख्याल की इस्लाह करनी है हमने, जहाँ खुराक की इस्लाह करनी है, अपनी बाकी चीज़ों की इस्लाह करनी है, वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ख्याल की इस्लाह करनी है। अमल ठीक हो भी जाए ना, ख्याल अगर ठीक नहीं है तो अमल भी ठीक नहीं है। आमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। तो सबसे पहले हमने ख्याल को दुरुस्त करना है,
اور اس کے بعد ہم نے عمل کو درست کرنا ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی ہے. اور محنتیں جو ہیں نا، ساری جو آپ کی محنتیں ہیں وہ اس دن کام آنی چاہیے جس دن اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے ان اعمال کے جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے. خوش آپ کسی بندے کو کرتے ہو، راضی اللہ ہو جاتا ہے. کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہو، اس کی داد آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول کرنی ہے. تو اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم جو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور جب ہم یہ بات سمجھ جائیں گے تو دنیاوی یا دنیا سے جڑی جو پرابلمز ہیں وہ ہمارے اوپر حاوی نہیں ہوں گی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.